ने इतवार को ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसर मौजूद थे। मसीउल्लाह खान ने ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। इस मौके पर कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे। मसीउल्लाह खान ने ईद की नमाज के लिए ईदगाह आने वालों से साथ में जाए नमाज लाने की अपील की। महकमा मौसमियात ने ईद के दिन भी बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अचानक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर शहर के अतराफ कायम किए गए चेक पोस्ट का दौरा किया। पुलिस एहलकारों से बातचीत की। CV आनंद ने मौजम जाही मार्केट, मीर चौक, कंचन बाग, चंद्रनारायण गुट्टा, बहादुरपुरा का दौरा किया और बड़े जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की हिदायत दी। अमन बनाए रखने की भी अपील की। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल हैदराबाद और सिकंदराबाद तक महदूद नहीं बल्कि इसकी पहचान आलमगीर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को सिकंदराबाद, उज्जैन, महाकाली, बोनाल के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव ने वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और महमूद अली के साथ बोनाल उत्सव के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महाकाली अमावारी त्यौहार के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में बोनाल त्योहारों का शानदार इनेकाद किया जा रहा है। बोनाल त्यौहार के लिए पैसे हुकूमत की तरफ से 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अक़ीदतमंदों के लिए हर तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजानी YSR की जयंती तेलुगु रियासतों में मनाई गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में भी पार्टी लीडरों YSR को खराज अक़ीदत पेश किया। इनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। पार्टी लीडरों ने अंजानी लीडर के मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत निछावर किए। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि YSR के फलाही स्कीमें आज भी आवाम में मकबूल हैं। आरोग्यश्री, स्कॉलरशिप, पसमानदा माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन, रियासत में तालीमी इदारों का जाल फैलाया YSR का कारनामा है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदरनशीन M वेंकैया नायडू ने नए अराकीन को हलफ दिलाया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BJP लीडर डॉक्टर K लक्ष्मण ने भी राज्यसभा के रुकन का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में मरकजी वज़रा, BJP और दीगर पार्टियों के लीडर मौजूद थे। लक्ष्मण ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, JP नड्डा से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अवामी मसाइल को तेलंगाना में उजागर करने का ऐलान किया। वाज़ेह के लक्ष्मण को BJP ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया है। वो BJP BC मोर्चा के कौमी सदर भी हैं। फर्स्ट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम तेलंगाना, representing Uttar Pradesh. So it is my bounden duty to see that the justice is being done to the people of Telangana apart from Uttar Pradesh. Now we are witnessing the family rule, most corruptive government in the country and dynastic performance of KCR government. So naturally I have to take up these issues through Rajya Sabha. And Modi ji, whatever the schemes which has launched to reach to the last man in the society are not being properly percolated in Telangana. I will see to my best that whatever party has given me the chance. TRS की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। तमाम मंडल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सड़कों पर एहतजाज दर्ज किया गया। मोदी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए। इन एहतजाजी धरनों में TRS के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज काउंसिल ने हिस्सा लेते हुए इजाफी शुदा कीमतों से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। KTR ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी के दौर हुकूमत में घरों के किचन में आग लगी हुई है। मरकजी हुकूमत कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पकवान गैस की कीमतें मुकर्रर करते हुए आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। साल 2014 में जब मोदी ने वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी कबूल की थी तब पकवान गैस की कीमत 400 रुपये फ़ी सिलेंडर थी, जो अब बढ़कर 1105 रुपये तक पहुँच गई है।
पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद घरेलू गैस सिलेंडर 1100 के पार हो गया है। तेलंगाना में गैस सिलेंडर की कीमत 1100 के पार होने पर रियासत की हुक्मरान पार्टी टीआरएस मरकजी हुकूमत का घेराव कर रही है। गैस सिलेंडर की महंगाई पर टीआरएस अरकान सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया में भी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद की सड़कों पर गैस सिलेंडर की कीमत के साथ साथ बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी लगाए गए हैं। बीजेपी की मजलिस आमला के मौके पर शहर में मरकजी हुकूमत की नाकामियों, नोटों की मनसूखी, सरकारी इदारों की फरोख्त, ज़रूरी कवानीन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ होर्डिंग लगाए गए। मोदी हुकूमत से सवाल किए गए थे। बीजेपी लीडर्स एक बार फिर हैदराबाद को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी लीडरों ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, उसके तार हैदराबाद से जुड़ जाते हैं। Routes are again coming back to Hyderabad. Whether it is Udaipur incident or Jammu Kashmir incident, or if you go to Nagpur incident, so many places in Hyderabad, Bangalore, other places, such type of incidents are taking place. The routes are coming back from the old city of Hyderabad, which is very unfortunate. The old city should also be improved like the new city, and the funds should be allocated. And there, the leader should originally think. In the country, or even not only in the country, where in the even global context also, wherever some terrorist activities takes place, there the routes are already identifying in Hyderabad, in Telangana also. So you know better know the fact that the party which is also getting elected every time in Hyderabad, they are instigating and giving the shelter. Otherwise, they are supporting the terrorist activities since a long time, directly, indirectly. Also, I request Telangana government should take the proper measures to ban the PFI so that the communal harmony will be maintained. तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन आज रामनगरी अयोध्या पहुंची और उन्होंने हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन किए। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन मजहबी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए मद्रासी मंदिर पहुंची। दरहकीकत अयोध्या में हर रियासत के लोगों का अपना अलग अलग मंदिर है, जहां वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मजहबी रसूमात होती रहती हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों के लोग मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। Today, our from Tamil Nadu people, an important organization, Nattukottai Nagarathar, donated a chariot after 60 years. So Rama and Lakshmana and Sita and Hanuma is going to go around the streets of Ayodhya, and they are going to bless the people of the country. And I am very proud to visit Ayodhya, and we are going to Ram Mandir, and I am very proud so that I could go and pray Ram Mandir, and I am really very happy. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा को मिड डे मील्स दिया जा रहा है। तलबा को हर दिन न्यूट्रिशन से भरपूर दोपहर का खाना दिया जा रहा है। खाने में अंडे, तरकारी की बिरयानी भी दी जा रही है। तलबा और उनके सरपरस्त हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल उर्दू में तलबा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम बॉयज़ गवर्नमेंट है। मिड डे मील्स मिलता है, डेली हम खाना खाते हैं। स्कूल में दाल मिलता है, चावल मिलता है, अंडा मिलता है। हमें बहुत अच्छा रहता है। पीटी पीरियड मिलता है, फुटबॉल देते हैं और हमारी क्लास बहुत अच्छी है। हमारे क्लास के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा पढ़ाते हैं। ये मिड डे मील जो है सो बहुत अच्छा आता, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेगुलर जो है सो मिड डे मील आता, बच्चे पूरे मुस्तफ़ीद होते इससे, और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये फ़ायदेमंद है। बच्चे जो है सो इसमें जो प्रोटीन के चीज़ें अंडे है, डेली जो है खाना आता है। अल्टरनेट डेज जो है सो अंडे आते हैं बच्चों के लिए। वेज बिरयानी भी आती है सैटरडे के दिन। बहुत अच्छा जो है सो गवर्नमेंट जो है सो दे रही है। मिड डे मील का कंटिन्यू रहे तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तेलंगाना में जारी जबरदस्त बारिश के दौरान महबूब नगर मनियमकुंडा के पास मौजूद रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के करीब प्राइवेट स्कूल बस बारिश के पानी में फंस गई। इस बस में 30 तलबा सवार थे। मकामी अफराद की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। जुमेरात की रात हुई भारी बारिश की वजह से कोडूर मचानपल्ली के दरमियान रेलवे अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया। बस अंडरब्रिज के पास बारिश के पानी में फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। ड्राइवर परेशान हो गया। बच्चे ज़रा कतार रो रहे थे। फौरी तौर पर मकामी अफराद की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया।
तेलंगाना के नलगुंडा शहर में बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी हलाक हो गए। नलगुंडा के पद्मानगर कॉलोनी में जुमे की सुबह हादसा पेश आया। बताया गया कि वक्फे से बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर पड़ी और मकान में सोने वाले मां और बेटी उसकी जद में आ गए। दीवार मकान में रखे अलमारी पर गिरी और अलमारी इन दोनों पर गिरी। नतीजे में 42 साला लक्ष्मी और 21 साला कल्याणी की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद दिन कबल ही कल्याणी की शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया। रेड और ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। Next 2 days, Telangana has been issued red warnings, thereafter orange warnings. Telangana is very likely to have light to moderate rains over most places over the Telangana and scattered among few places heavy rains and at times isolated places of very heavy to extremely heavy up to 7 to 12 and 12 to 20 centimeters or so in the northeast districts around Khammam, Bhadradri, Kottagudem, Warangal districts, Karimnagar districts, then Nizamabad districts and Adilabad districts. Tomorrow, Telangana is likely to have more rainfall and extremely heavy is likely to occur in the northern districts of Adilabad, Kumrambim, Mancherial, Nirmal, Nizamabad and Mulgu, Bhadradri, Kottagudem, Warangal, Urban, Rural, Mehboobabaad and very heavy likely to occur in these districts as well and Jagatyal, Rajanna, Sircilla, Karimnagar, Peddapalli and the adjoining districts and afterwards there is a reduction of rainfall. However, light to moderate rains and heavy to very heavy very likely to occur at isolated places in the northern districts of Telangana.